नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जी अकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इंडियन पॉलिटी के लगभग 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से कराने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस किसी ने एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरे क्वेश्चन देखिए। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं। किस न्यायालय में दोस्तों? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दोस्तों क्या है, सबसे ज़्यादा न्यायाधीश हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है उच्चतम न्यायालय को। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? कौन करता है? ये करता है सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस अधिनियम द्वारा कहा गया था दोस्तों? ये कहा गया था चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 552 होते थे, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो कितने हैं? 550 हैं। एंग्लो इंडियन वाले हटा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई है। किसके द्वारा दोस्तों? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई है, जो 1985 में आया था। अगला क्वेश्चन है कि झंडा समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों? JB कृपलानी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था ये दोस्तों? ये नियुक्त किया गया था BN राव को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? ये की गई दोस्तों अनुच्छेद 52 में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। कौन था दोस्तों? उच्चतम न्यायालय जो होता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। जो उच्चतम न्यायालय होता है वही उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक होता है। कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कोई सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। कितनी सदस्यों की कार्यवाही के लिए होनी चाहिए? 1/10। 1/10 ही दोस्तों क्या होता है? कोरम होता है। इतने सदस्यों की आवश्यकता होती है। परसेंट में देखा जाए तो 10% होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है। कौन सा स्थगित नहीं होता है दोस्तों? अनुच्छेद 21 जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल में स्थगित नहीं होता है, बाद बाकी सब स्थगित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संसद का सदस्य बनाया अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है। कितने दिनों तक दोस्तों? 6 महीनों तक। क्वेश्चन को डाउटफुल लग रहा है, इसमें ये दोस्तों है किस मतलब कि संसद का मंत्री पद लिए जैसे कोई भी मिल गया उस समय किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, नहीं तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। कौन दोस्तों? मोरारजी देसाई थे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ऐसे थे जो लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा को किसके द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था भारतीय संविधान को। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई। किस देश के? आयरलैंड के संविधान से ली गई है नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? इंडिया और भारत के नाम से पुकारा जाता है प्रस्तावना में भारत को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा
प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल किए गए? कौन से? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 2 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? किन से शुरू होती है दोस्तों? हम भारत के लोग से शुरू होती है भारत की संविधान की प्रस्तावना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में दोस्तों? यह है 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? कौन संभालता है? ये संभालता है दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? किस देश के? दोस्तों ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? किसको प्राप्त है दोस्तों? ये प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? किससे लिया गया दोस्तों? ये लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया? किससे लिया गया दोस्तों? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा को। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया? किस देश से? ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया? किस देश से लिया गया दोस्तों? ये लिया गया है रूस से मौलिक कर्तव्यों को। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था? किस देश में ये लागू हुआ था दोस्तों? पंजाब राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? कितनी बार दोस्तों? कभी भी नहीं लगा है वित्तीय आपात। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया है? किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश में सर्वप्रथम मान्यता दी गई थी? किसमें ये दी गई थी दोस्तों? सबसे पहले अमेरिका में मौलिक अधिकार को मान्यता। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा वर्ष 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? किसके द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? कौन सा दोस्तों? राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं का सेनापति। और अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया? किसमें दिया गया दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का वर्णन? ये दिया गया है अनुच्छेद 51 का में। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? किसे कहा दोस्तों? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? किस देश का है? भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है? कब से कब तक होता है? 12 से 1 बजे तक 1 घंटे का होता है शून्यकाल। अगला क्वेश्चन है कि संसद के 3 अंग कौन से होते हैं? कौन से होते हैं दोस्तों? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जो होते हैं संसद के 3 अंग होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान के
किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? किसके द्वारा? अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? कितनी बार? अब तक दोस्तों 3 बार आपातकाल लग चुका है हमारे देश में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष थे कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी थे और सच्चिदानंद सिन्हा कैसे थे? अस्थायी थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। अगला क्वेश्चन है कि शारदा एक्ट का संबंध किस सामाजिक बुराई से है? किससे दोस्तों? बाल विवाह से है शारदा एक्ट का संबंध। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।